अधूरी मोहब्बत और अनचाहा मेहमान। एक छोटे से कस्बे में रोहित और कविता की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी ऊपर से तो खुशहाल लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कई दरारें पड़ चुकी थी। रोहित नौकरी के चक्कर में दिन रात ऑफिस में उलझा रहता और कविता अकेलेपन में घुटती रहती। उसे लगता कि शादी के बाद उसका जीवन एक ही जगह थम गया है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात पुराने कॉलेज फ्रेंड अमन से होती है, जो शहर से लौटकर अपने गांव में नया बिजनेस शुरू कर रहा था। अमन की बातें, उसका ध्यान, उसकी मुस्कान, ये सब कविता के दिल में पुरानी यादें और भूली हुई धड़कने वापस ला देती हैं। वो महसूस करने लगती है कि कोई उसे सुन रहा है, समझ रहा है। उधर रोहित को कविता के इस बदलते मूड का एहसास होने लगता है, लेकिन अपने काम के बोझ और अहंकार में वो खुलकर कुछ कह नहीं पाता, बस दूर से देखता रहता। धीरे धीरे कविता और अमन की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं, कभी चाय के बहाने, कभी मार्केट जाने के बहाने, और उनके बीच एक अजीब सा अपनापन बन जाता है। पर कविता के मन में अपराध बोध भी था। उसे लगता था कि वो रोहित के भरोसे को तोड़ रही है, लेकिन फिर अमन की मौजूदगी में वो सब भूल जाती। एक दिन रोहित अचानक ऑफिस से जल्दी लौट आता है और सड़क किनारे कविता को अमन की बाइक पर हंसते हुए देख लेता है। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। वो उस रात कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नींद, भूख और शांति सब गायब हो जाती है। अगले हफ्ते रोहित कविता को एक लंबे सफर पर ले जाने का प्रस्ताव देता है। कविता हैरान होती है, क्योंकि रोहित पहले कभी ऐसा नहीं करता था। सफर के दौरान रोहित खुलकर अपने दिल की बात कहता है। कैसे उसने अपने काम को शादी पर हावी कर दिया, कैसे वो उसकी मुस्कान को मिस करता रहा, और कैसे उसे अब एहसास हुआ कि रिश्तों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ कमाई नहीं, साथ और प्यार भी जरूरी है। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार लगता है कि रोहित भी उसे उतना ही चाहता है जितना कभी चाहा करता था। वो अमन से अपनी दूरी बना लेती है और अपनी पूरी ताकत शादी को फिर से जीने में लगा देती है। अमन शुरू में हैरान होता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में अच्छे रहते हैं, हकीकत में नहीं। समय बीतता है, रोहित और कविता की जिंदगी में फिर से हंसी लौट आती है, और दोनों समझ जाते हैं कि किसी तीसरे का आना कभी असली वजह नहीं होता। असल वजह होती है वो चुप्पी और दूरी जो हम खुद पैदा करते हैं। इस तरह उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां भरोसा, माफी और प्यार जीत जाते हैं, और वो दोनों हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई नया सफर शुरू हो रहा हो, लेकिन इस बार साथ में।